वेलकम टू द पार्ट 7। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग इन पाइथन। सो स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस which is made up of one or more Unicode characters, and also the character can be a letter, a digit, a white space or any other symbol. हम कोई भी अगर कैरेक्टर देखते हैं, आइदर दैट इज ए बी सी, और कोई न्यूमेरिक डिजिट्स भी हैं 1 2 3, या कोई स्पेशल सिंबल भी हैं इस तरह से, तो ये सभी हमारे यूनिकोड कैरेक्टर्स में आते हैं। और इनसे कोई भी अगर हम मिलाकर इनको लिखते हैं सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में या ट्रिपल कोट में, तो वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है HELLO सिंगल कोट में, यहाँ पर सिंगल कोट हमने यूज़ किए, तो ये जो हमारा सीक्वेंस बना ये कहलाया स्ट्रिंग। ऐसे ही स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को हम डबल कोट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पे हमने डबल कोट्स यूज़ किए हैं, तो ये भी हमारी स्ट्रिंग है। यहाँ पर हमने ट्रिपल कोट्स यूज़ किए हैं, तो ये भी हमारी स्ट्रिंग है। या फिर हमने यहाँ पर सिंगल कोट को ट्रिपल टाइम ही हमने यूज़ किया है, तो ये भी एक हमारी स्ट्रिंग है। तो ये सभी हमारे स्ट्रिंग के एग्जाम्पल हुए। तो हम स्ट्रिंग कहाँ पर यूज़ करते हैं? मान लीजिए हमें कोई वेरिएबल है हमारा जिसमें हमें किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना है। तो अगर उस वेरिएबल का नाम नेम है तो हम उसमें स्टोर कराना चाहते हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम हमारा ABC है, तो ये ABC जो डेटा है हमारा, ये किस तरह के वेरिएबल में स्टोर होगा? तो ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हम इसको स्टोर करा सकते हैं। अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमें यूज़ करनी है तो हम उसके लिए ट्रिपल कोट हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग मैंने सेव कराई है, और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है क्योंकि ये एक लाइन, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। तो ये ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रिपल कोट यूज़ किए हैं। तो जब तक हम ट्रिपल कोट को यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, जब तक हम ऐड नहीं करते तब तक ही हमारी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग कहलाएगी। अगर हम यहाँ पर प्रिंट करा के देखते हैं ए को, तो ये जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग थी ये हमारी एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। अब हम देखते हैं एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। मान लीजिए हमारी कोई स्ट्रिंग है, नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल्स टू ABC। अब हम इसके अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। अगर हम प्रिंट कराते हैं नेम को तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा ABC। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि केवल इसका पहला कैरेक्टर या इसका दूसरा कैरेक्टर या तीसरा कैरेक्टर इसका प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होते हैं? किसी भी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो वो एक इंडेक्स की फॉर्म में हम एक्सेस कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है ये हमारा 0 इंडेक्स पे होता है, 0 इंडेक्स। उसके बाद इसमें +1 हम करते जाएंगे, तो जो B है वो हमारा 0 + 1 यानी कि 1 इंडेक्स पे होता है। ऐसे ही जो हमारा C है ये हमारा सेकेंड इंडेक्स पे होता है। तो एक एग्जांपल, अगर यहाँ पर S = हेलो है, तो अगर हम कहते हैं कि H जो है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो H हमारा 0th इंडेक्स पे होगा। वैसे ही E हमारा पहले इंडेक्स पे होगा, ये वाला L हमारा सेकेंड इंडेक्स पे होगा, दूसरे वाला L हमारा थर्ड इंडेक्स पे होगा, और जो O है हमारा 4 इंडेक्स पे होगा। तो इस तरह से हम एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो भी इस स्ट्रिंग की लेंथ है या जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं उनसे एक कम तक हमारा जो है इंडेक्स जाता है, क्योंकि हम स्टार्ट 0 से कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर हेलो में 5 कैरेक्टर्स हैं टोटल, तो जो हमारे इंडेक्स हैं वो 0 से लेकर 4 तक जाते हैं। ये किसी भी स्ट्रिंग में हम यही फॉलो करेंगे। मान लीजिए किसी स्ट्रिंग की लेंथ हमारी 10 है, तो उसके जो इंडेक्स होंगे वो 0 से लेकर 9 तक वेरी करेंगे। तो इसी को एक प्रोग्राम की हेल्प से अगर देखें, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है S जिसमें एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है हेलो। तो अगर हम इसका पहला कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? तो स्ट्रिंग का नाम होता है, जो भी हमें स्ट्रिंग जहाँ पर सेव है उस वेरिएबल का नाम, फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट हमें लगाने हैं और उसके अंदर हमें वो इंडेक्स दे देना है। जैसे कि अगर S0 हम देते हैं तो S इस स्ट्रिंग का नाम है, और 0 अगर इंडेक्स में दे रहे हैं तो दैट विल रिटर्न H कैरेक्टर। 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो कौन सा है? H।
तो अगर यहाँ पे हम प्रिंट करा के देख रहे हैं S0 तो हमें मिला H। ऐसे ही अगर हम S1 यहाँ पर प्रिंट कराते हैं तो 0 1 तो हमें E मिलता है। S4 अगर हम कराते हैं तो 0 1 2 3 4 यानी कि हमें लास्ट कैरेक्टर जो है वो मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई ऐसा इंडेक्स यूज़ करते हैं जो हमारा जैसे 0 1 2 3 4 5 से भी एक्सीड कर रहा हो, तो 5 कैरेक्टर हैं तो हम जानते हैं कि अगर 5 कैरेक्टर हमारे पास है तो 0 to 4 हमारे इंडेक्स जाने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम 5 यूज़ करेंगे तो हमें इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इस तरह से एरर यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमें जो भी इंडेक्स हम जो भी एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हमारे विद इन हमारी बाउंड होना चाहिए, जो कि 0 से स्टार्ट होकर स्ट्रिंग की लेंथ से, स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है उससे एक कम तक होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें एरर यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि जो हमारा इंडेक्स है वो एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन उस एक्सप्रेशन की जो फाइनल वैल्यू है वो हमारी इंटीजर वैल्यू ही हमारी आनी चाहिए। उस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो एक इंटीजर होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड इंडेक्स हमारा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ऐसी स्ट्रिंग हमने यहाँ पढ़ ली और हम प्रिंट कराना चाहते हैं एस 0 + 1, तो हम 0 + 1 को अगर इवेलुएट करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और 1 आएगा इट मीन्स ये एक सेकंड कैरेक्टर होगा। तो सेकंड कैरेक्टर हमारा यहाँ पर HE, तो E हमारा सेकंड कैरेक्टर है तो वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं 1 + 2, तो 1 + 2 हमारा इवेलुएट होता है 3, तो 3 होता है तो इट मीन्स फोर्थ कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ L। तो यहाँ पर हमें L दिखाई देगा। सिमिलरली अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं एस 1 × 4, तो 1 × 4 हमारा 4 इवेलुएट होता है। 4 इवेलुएट होगा तो हमारा लास्ट कैरेक्टर जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हम प्रिंट कराते हैं एस 1 + 2 + 3 - 4, तो इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारा 2 + 1 3 + 3 6 - 4, तो हमारा 2 मिलता है हमको। 2 मीन्स थर्ड कैरेक्टर, और थर्ड कैरेक्टर हमारा L है तो हमारा यहाँ पर L प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी इंडेक्स है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसके अंदर कोई भी हमारा एक्सप्रेशन है तो उसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करके हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी और वही इंटीजर वैल्यू हमारा फाइनल इंडेक्स होगा, जिसकी हेल्प से हम उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी तक हमने जितने भी इंडेक्सेस देखे वो सभी पॉजिटिव थे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जो इंडेक्स है वो एक हमारी नेगेटिव वैल्यू हो। तो नेगेटिव वैल्यू के केस में जो हमारा स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर होता है, मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग है हेलो, हेलो है, तो जो इसका लास्ट कैरेक्टर है वो स्टार्ट होगा -1 से। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा -2 पर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये -3 पर होगा, ये -4 और ये -5 पर हमारा होगा। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ हमारी 5 है, तो हम देख सकते हैं कि जो भी लेंथ है अगर हम उसमें माइनस लगा दें तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हमें मिल जाएगा। जो भी इसकी लेंथ है उसमें अगर हम माइनस लगा देते हैं तो दैट विल गिव अस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, और -1 अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है वो हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी हम देखेंगे, प्रिंट S -1, तो -1 मीन्स राइट मोस्ट कैरेक्टर दैट इज़ O, तो O हमें मिलेगा। S -2, तो -1 - 2 L, तो हमें L मिलेगा। S2 - 3, तो 2 - 3 फिर से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा -1, और -1 हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा दैट इज़ O, तो हमें यहाँ पर O मिल जाएगा। एक चार्ट की हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो स्ट्रिंग हमारी यहाँ पर जो गिवन है वो है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड एक एक्सक्लेमेशन मार्क है और एक ब्लैंक स्पेस भी है, ये पूरी हमारी स्ट्रिंग है। तो अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सेस की बात करें तो पॉजिटिव इंडेक्स हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, और 1 + 1 यहाँ पर बढ़ते बढ़ते जो भी लेंथ है इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 12 है, तो -1 तक हमारा जाएगा, 11 तक जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव इंडेक्सेस की बात करते हैं तो ये लास्ट कैरेक्टर हमारा -1 है, फिर -2 -3 -4 इस तरह से जाएगा, और -12 पे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि है लेन। तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, अगर हम यहाँ पर यानी कि एज अ पैरामीटर किसी भी स्ट्रिंग को पास करेंगे तो वो उसकी लेंथ हमें रिटर्न करेगा। तो अगर एक
स्ट्रिंग है एस जिसमें हेलो वर्ल्ड है, अगर इसकी लेंथ हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पर हमने प्रिंट में लिखा प्रिंट लेंथ ऑफ एस, और ये एस यही वेरिएबल है स्ट्रिंग वेरिएबल, तो इसको हम पास करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी लेंथ 11 है, तो 11th हमें एज आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी एक स्ट्रिंग है जिसमें हमारा वेलकम है। अब हमने क्या किया, लेंथ लगाया और उसकी वैल्यू को हमने स्टोर कराया एक लेंथ नाम के वेरिएबल में, उस लेंथ वेरिएबल को हमने प्रिंट कराया तो हमें 7 मिल जाएगा जो कि इसकी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस और बहुत सारे क्वेश्चंस।